अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम घर बैठे इजीली तरीके से फुल कवरेज और लॉन्ग लास्टिंग अपनी बेस कैसे तैयार कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब हम ब्राइडल वगैरह बनाते हैं, पार्लर्स वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव कुछ जो होती है, हम ब्राइडल बेस वगैरह बनाते हैं या कुछ ऐसे हम मेकअप प्रोडक्ट्स वो लगाते हैं जो कि वो पहले से ऑलरेडी वो तैयार करके रखती हैं ताकि हमें जो उनके फार्मूले का पता ना चले। तो इस तरीके से उनके जो हमें अपने मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करें उन्हीं से वो जो होते हैं वो पहले ही अपनी बेस तैयार करके रख देते हैं ताकि वो हमारे आते ही वो जो है हमारी बेस हमें लगाना स्टार्ट कर दे। तो इस तरीके से अपने मेरे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है, देखना है और इस तरीके से अपनी जो है वो कस्टमाइज बेस, लॉन्ग लास्टिंग और हाई कवरेज जो है वो बेस घर बैठे ही ईजिली तरीके से बना लेनी है। तो इस तरीके से मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे फ्रंट पे हमने क्या करना है कि अपनी को जो है वो हांडी बेस यूज़ करनी है। अगर आपके पास हांडी बेस मौजूद है तो आप हांडी बेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास हांडी बेस नहीं मौजूद जो है तो आप जो है वो मैक की बेस भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट पे जो है वो हमने एक ही कस्टमर पे जो है वो अपनी अप्लाई करनी है। तो हमने जो है वो बिल्कुल कम सी क्वांटिटी में जो है वो अपनी हांडी बेस को ले लेना है। तो इस तरीके से आप इसे जो है वो स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपने स्टोर करके रखना है तो आप हांडी बेस की जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो हांडी बेस की ले सकते हैं। तो मैंने एक ही कस्टमर को अप्लाई करना है तो इसलिए कम सी क्वांटिटी ले ली है। इस तरीके से जो है वो हम अपने दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरे स्टेप में जो है वो हम अपना फाउंडेशन जो है वो यूज़ कर लेते हैं। फाउंडेशन जो है वो हम अपनी जो है वो कम सी क्वांटिटी लेंगे क्योंकि हमने बिल्कुल ही कम सा अपना जो है वो बेस तैयार कर रहे हैं। तो हमने जो है वो फाउंडेशन की क्वांटिटी ले ली है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने जो है वो अपना प्राइमर ले लेना है। प्राइमर हमने ले लिया है। प्राइमर जो है वो आपके पास कोई भी अवेलेबल है तो आप वही यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने जो है वो महंगे महंगे ब्रांड्स के जो है वो अपने महंगे जो है वो प्राइमर लेने हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसी को जो है वो अप्लाई कर लें। तो मैंने बिल्कुल कम सी क्वांटिटी जो है वो प्राइमर की ले ली। प्राइमर जो होता है वो हमारे फेस पे जो होता है वो पिगमेंट जो हमारे फेस के ऊपर निशान बन जाते हैं, दाने वगैरह बन जाते हैं, उनके लिए जो होता है वो अप्लाई होता है। तो ये जो होता है वो हमारी स्किन को जो होता है वो फुल कवरेज देते हैं और बहुत ही अच्छे से जो होता है वो स्किन के अंदर हाइड्रेट करके हमारी स्किन को बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत बनाता है। इससे जो होता है वो हमारी स्किन पे जो होती है वो बेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है और स्किन के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाती है। उसके बाद हम जो है वो खुश्क पाउडर यूज़ करते हैं। खुश्क पाउडर जो है वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके आपके पास अवेलेबल है। कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी आप ऐसा खुश्क पाउडर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है वो मैंने बिल्कुल कम सी क्वांटिटी में जो है वो अपना जो है वो खुश्क पाउडर यूज़ कर लिया है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपना पाउडर जो है वो ये जो होता है हमारी स्किन को जो होता है वो अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है। ऑयली स्किन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेन प्रोडक्ट है जो कि हमें अपनी कस्टमाइज बेस में यूज़ करना है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा रह गया कंसीलर। कंसीलर अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप क्या करें कि वाइट कलर की अगर आपके पास बीबी फाउंडेशन जो कोई भी बेस मौजूद है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बी क्यूट की जो है वो बेस यूज़ कर रही हूँ, बीबी फाउंडेशन वाटरप्रूफ। और ये जो है वो हमने एक ही कस्टमर पे अप्लाई करना है तो हमने बिल्कुल इसकी कम सी क्वांटिटी इस बेस की भी ले लेनी है। ये हम ऐसा इसे कंसीलर यूज़ करें। अगर आपके पास कंसीलर नहीं मौजूद तो आप जो है वो वाइट कलर की बेस भी इसे एज अ कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है वो हमने अपना कंसीलर भी जो है वो इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी में डाल लिया है। और अब हमने क्या करना है कि अपना जो है वो अपने जो है वो हमारे पास जो है वो हांडी बेस भी हमने यूज़ कर ली थी। अब हमने इसके अंदर जो है वो अपनी बेस को जो होता है वो ग्लॉसी बनाने के लिए और बहुत ही खूबसूरत और इसका बहुत ही हमें बहुत अच्छी कवरेज मिल जाए और बहुत ही शाइनिंग वाली लुक लेने के लिए हमने इसके अंदर जो है वो अपना जो है वो कंटूर वाली किट को यूज़ करना है, हाइलाइटर वाली किट को यूज़ कर लेना है। तो ये हमने ले लिया अपना हाइलाइटर। अब हमने क्या अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं मौजूद इसमें कोई इशू नहीं कि अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं मौजूद तो आप जो है वो अपनी कोई किट आपके पास मौजूद है जिसमें जो है हाइलाइटर वाले कलर्स मौजूद है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं एज अ हाइलाइटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो वीडियो है वो एंडिंग पॉइंट तक पहुंच गई है। अब हमने क्या करना है इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्सिंग जो है वो आपने बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग जो होता है वो मेन पार्ट होता है हमारे जो होता है पूरे मेकअप प्रोडक्ट का। अगर हम मेकअप का अच्छे से ब्लेंडिंग कर लें ना
जितनी अच्छी हम ब्रश के साथ ब्लेंडिंग करेंगे उतना ही हमारा जो होगा वो बेस की कवरेज अच्छी मिलेगी, फुल कवरेज मिलेगी और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग से हमारी बेस तैयार हो जाएगी। और आज जो मैंने आपको बताया वो हमारी लॉन्ग लास्टिंग और फुल कवरेज वाली हमने बेस बनाई है, जो कि हम ब्राइडल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या एवरीडे भी, कहीं भी हम फंक्शन वगैरह पे जाएं या कहीं भी इवेंट्स शादी वगैरह पे जाएं तो इसको हमने अच्छे से जो है वो लगा सकते हैं। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं या आप जो है वो इसको बना के काफ़ी दिन के लिए रख सकते हैं, जैसे भी आपको सूट करें तो उसी तरीके से आप जो है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी मिक्स के अच्छे से काट लिया है। अब हमने इसके अंदर क्या करना है कि हमने जो है वो अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। जैसे कि आपने फेस में आपको हैंड्स के ऊपर अप्लाई करना सिखाऊंगी, आपने अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लेना है और उसके ऊपर जो है मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेना है। तो अब हमने क्या करना है कि अगर आपको फुल कवरेज चाहिए तो फिर आपने पेंट की तरह यूज़ करनी है, और अगर आपको बिल्कुल कम मतलब कवरेज चाहिए तो आपने क्या करना है कि इसे डॉट डॉट करके लगाना है। तो मैंने इसकी फुल कवरेज आपको दिखानी है क्योंकि हमने ब्राइडल एज ए यूज़ करना है, तो हमने इसकी फुल कवरेज के लिए इसको एज अ पेंट यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जो है वो हमने ब्रश के अकॉर्डिंग जो है वो इसको अच्छे से जो है वो ऐसे अप्लाई करना है जैसे कि हम इसे पेंट कर रहे हैं। तो इससे जो होगी हमारी बहुत अच्छी से इसे कवरेज मिल जाएगी और बहुत ही खूबसूरत सा जो होगा वो हमारा बेस जो होगा वो रेडी हो जाएगा। तो हमने जो है वो इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है, जैसे कि मैं आपके सामने कर रही हूँ इसी तरीके से आपने अच्छे से जो है वो अपनी बेस को अप्लाई करना है, पूरे फेस के ऊपर अच्छी सी कवरेज दे देनी है। तो इस तरीके से जो है वो मैं अपनी वीडियो को जो है वो अच्छे से पिगमेंट, ये देखें जैसे जैसे हमने इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे ना ब्रश के अकॉर्डिंग, ये जैसे भी हम करेंगे या अपनी फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर आपके पास मौजूद है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसे जो है वो अच्छे से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपकी इसकी फुल कवरेज और बहुत ही अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। तो इसको अपने अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतनी हमारी इसकी कवरेज जो होगी वो हमें फुल मिलेगी। तब आप देख सकते हैं नज़दीक से इसकी कितनी अच्छी और कितनी ग्लॉसी सी हमें लुक नज़र आ रही है। अब हमने क्या करना है कि अपना कॉम्पैक्ट पाउडर ले लेना है। तो अब हम क्या करते हैं इसके अंदर जो है वो कॉम्पैक्ट पाउडर को हम जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से, इसमें थोड़ी सी हमने इसीलिए कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हैं, इससे जो होता है वो हमारी स्किन के ऊपर जो होता है वो अच्छे से ये ऑब्जर्व हो जाता है। ये देखें हमने जो है वो ब्रश के अकॉर्डिंग भी इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ब्रश लेके उसको भी हम उसके थ्रू भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रश नहीं मौजूद या कुछ भी नहीं मौजूद तो आप अपना यही जो आपके पास फिनिशिंग ब्रश है इसको ले सकते हैं, या आपके पास स्पंज वगैरह जो भी है आप उसको अप्लाई करके, ये देखिए जब हम इसे टैप टैप करेंगे तो ये अच्छे से स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा और हमें बहुत ही अच्छी से हमें लुक दे देगा। तो ये देखिए कितनी प्यारी और कितनी ग्लोसी सी हमारी ये बेस तैयार हो चुकी है। तो ये देखें इस तरीके से हमारी जो है वो बेस की एंडिंग पॉइंट तक ये पहुंच गई है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। नेक्स्ट आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका मेकअप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर आंसर करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।